दोस्तों नमस्कार। मैं अफसर इमाम मुंबई से बहुत दिनों से महाराष्ट्र में एक महावितरण कंपनी है जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है और उसके करीब 2,70,000 से भी ज़्यादा उसके कंज्यूमर हैं। लेकिन एक बात अभी तक हमको समझ में नहीं आ रहा है कि जहाँ MSEDCL, जिसको शॉर्ट में हम MSEB बोल रहे हैं, वो खुलेआम ऐसा बताती है कि जो कंज्यूमर जो है गरीब तबके के हैं, जो 1 RK में 1 BHK में और झोपड़पट्टी में रहते हैं, जिनका जो कंज्यूम जो होता है वो 0 से लेकर के 100 यूनिट तक होता है, उसका 3 रुपया 36 पैसा के हिसाब से हम लोग वसूल करते हैं। जो जहाँ तक मुझे लगता है कि ये सरासर झूठ बोल रहे हैं और मैं इसका कुछ आंकड़ा आपके सामने रख रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये 3 रुपया 36 पैसा के हिसाब से नहीं, बल्कि एक लो इनकम ग्रुप के लोगों से भी 9 रुपया 11 पैसा के हिसाब से वो बिजली का बिल वसूल कर रहे हैं, जो एक नाइंसाफ़ी है। बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। एक आंकड़ा मैंने नोट किया है, बहुत दिन से इसकी लड़ाई में लड़ रहा था। अभी देखिए, एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ मैं आपको कि 0 से 100 यूनिट का, जैसा कि उन्होंने बताते हैं कि 3 रुपया 36 पैसा के हिसाब से हम लोग लेते हैं, लेकिन उसमें ऐड कर कर के एक कंज्यूमर है जिनका 45 यूनिट उन्होंने बिजली को कंज्यूम किया है और उस 45 यूनिट के लिए उनको 410 रुपया भरना पड़ेगा। MSEDCL का कहना है कि अगर आप ड्यू डेट से पहले पे कर दिया तो आपको 400 रुपये भरना पड़ेगा, या ड्यू डेट में पे किया तो 410 रुपये करना पड़ेगा। अब वो करते हैं ऐसा कि वो 45 यूनिट का 3 रुपये 36 पैसा के हिसाब से 151 रुपया 20 पैसा होता है। उसके बाद वो स्थिर आकार के नाम पर 105 रुपये ले लेते हैं। उसके बाद वाहन आकार के नाम पर, वाहन आकार जो है 1 रुपया 35 पैसा प्रति यूनिट वो लेते हैं। तो 45 यूनिट के हिसाब से उन्होंने 60 रुपया 75 पैसा उसका ले लिया। ईंधन समायोजन आकार के नाम पर 29 रुपया 25 पैसा ले लिया और ये सबको जोड़ दिया तो 3 रुपया 346 रुपया ये हो जाता है। उसके ऊपर में 16% वो टैक्स ले रहे हैं, इसको वीज शुल्क बोलते हैं। 16%, तो वो हो गया 55 रुपया 39 पैसा। ये सबको जोड़ दिया तो आपको ये 410 रुपये हो जाता है और 410 रुपया उसको डिवाइड कर लिए 45 से, डिवाइड बाई 45, 9 रुपया 11 पैसा ये इनका मतलब कि उस हिसाब से वसूल कर रहे हैं। मैं इस मुद्दे को लेकर के बहुत दिन से मैंने शिकायत भी किया था MSEB के कार्यालय वगैरह में, लेकिन क्या होता है कि MSEB का कहना ऐसा है कि पहले आप बिल भरिए, बिल भरने के बाद ही आपकी बात को सुनी जाएगी। बिल चाहे जितना भी हो, आज MSEB खुद से मीटर रीडिंग के लिए उनका आदमी नहीं आता है। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पर मीटर रीडिंग लेने वाले को रखा है, जो अपने मन के हिसाब से जितना चाहे रीडिंग ले लेते हैं, जो चाहे बिल दे देते हैं और इसके ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं होती है। अगर आप जगह जगह MSEB का यूनिट है, अगर वहाँ पे जा कर के आप उनके अधिकारियों से बात कीजिएगा तो आपकी सुनवाई होती नहीं है। हाँ, आप अगर झगड़ा करेंगे उनके साथ में तो वो आपकी भले बात सुन ले, शराफत से उन बात सुनते किसी का भी नहीं है। खैर, मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सम्माननीय एकनाथ शिंदे जी से अनुरोध करता हूँ कि आप भी गरीबी रेखा को देख चुके हैं और आप भगवान का मतलब कि बहुत बड़ा एहसान है आपके ऊपर कि आप आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। तो आपसे गुजारिश करते हूँ कि आपके दिल में अगर गरीबों के प्रति प्यार होगा और गरीबी क्या होता है उसका एहसास होगा, तो आप ये जो MSEDCL जो नाइंसाफ़ी कर रही है गरीबों के ऊपर में, उस पर ज़रूर आप अपना प्रकाश डालेंगे
और कम से कम 0 से लेके 30 यूनिट तक का जो आपको जो कंज्यूमर हैं उनका एक लमसम जो है ना अमाउंट फिक्स कर दें। उसके ऊपर में कोई टैक्स वैक्स ईंधन आकार वाहन आकार वगैरह वगैरह जो लिया जा रहा है उसको छोड़ा जाए। एक लमसम जो है 2 रुपये 3 रुपये 5 रुपये जो करना आप कर दीजिए। लेकिन इस तरह का नया नया हिसाब से और उनसे टैक्स लेकर के 3 रुपये का बिल कोई 9 रुपये बना देना, ये तो गलत हो रहा है सर। थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए। देखिए आप आम आदमी पार्टी को देखिए, दिल्ली में काम कर रही है, तो आप देखा होगा वहाँ पे कि दिल्ली में 0 से लेके 300 यूनिट तक का बिजली का बिल जो है उनसे नहीं लिया जा रहा है। उस तरह से पंजाब सरकार भी, भगवत मान जी का भी सरकार वो काम कर रही है। मुझे लगता है कि आज जिस तरह से महंगाई बढ़ते जा रहा है, जिस तरह से बेरोज़गारी बढ़ते जा रहा है, तो लोग जाएगा तो कहाँ जाएगा। एक शरीफ आदमी जिनको चोरी चमारी नहीं करना है, किसी घूसखोरी नहीं करना है, किसी का दलाली नहीं करना है, वो अपने मेहनत से अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है, उसके साथ तो नाइंसाफ़ी हो रहा है। शिंदे साहब, मैं इसलिए आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप मेहरबानी करके आप मतलब कि समझ सकते हैं कि गरीबों की क्या मजबूरी होती है, और मतलब कि उस पर अगर प्रकाश डालें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और अभी अप्रैल के महीना से बिजली बिल को बढ़ाने की बात चल रही है। अगर ये बिजली बिल को बढ़ा दिए गए तो मुझे लगता है कि गरीबों के ऊपर में एक बहुत बड़ा प्रहार हो जाएगा। लोग जो है आमदनी नहीं उनके पास है, उसके ऊपर में लोड पर लोड दिया जाएगा तो उनकी कमर टूट जाएगी। इसलिए उसको रोका जाए और इस पर भी प्रकाश डाले, इस पर भी काम कराया जाए। बस इतना ही मैं आपसे निवेदन करता हूँ। धन्यवाद।